हेलो स्टूडेंट। आज हम ऑप्टिक्स का जो इसके पहले वाला प्रीवियस वीडियो में लेंस मेकर फार्मूला बताए थे, लेंस मेकर फार्मूला हम कन्वेक्स में भी बताए और आपको कनकेव में भी बताए। तो उस लेंस मेकर फार्मूला पर आधारित कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट आता है R1 और R2 के रिलेशन पर। यह लेक्चर नंबर हमारा 16 होगा। तो आइए पहले लेंस मेकर फार्मूला के पहले उस पर शॉर्ट क्वेश्चन बताने के पहले जैसा आपको बताते पावर ऑफ ए लेंस क्या है। आप जानते हैं लेंस मेकर फार्मूला में बताएं कि कन्वेक्स लेंस क्या काम करता है, रे को कन्वर्ट करता है, एक जगह पर मिला देता है। इसलिए किसको कौन लेंस बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। और कनकेव लेंस क्या करता है, रे को डाइवर्ज कर देता है। अगर इस पर रे अगर इंसिडेंट किया तो रे को ही डाइवर्ज करेगा, फैला दिया। इसलिए इस लेंस को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो एक कन्वर्जिंग हुआ और ये लेंस क्या हुआ, डाइवर्जिंग लेंस हुआ। तो कन्वेक्स लेंस में पावर क्या होता है, कोई भी लेंस का पावर होता है कि लेंस का एबिलिटी क्षमता को बताता है कि कितना हुए रे को कन्वर्ट करता है या डाइवर्ट करता है। पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज एबिलिटी टू कन्वर्ज और diverge the ray of light incident on it। उस पर जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है कोई भी लेंस में, तो कितना क्षमता उसको कन्वर्ट करने या डाइवर्ट करने का, वही एबिलिटी क्या होता है, पावर ऑफ ए लेंस होता है। तो पावर क्या है, ये तो हो गया आपका इसका डिफिनेशन। लेकिन मैथमेटिकली पावर क्या होता है, मैथमेटिकली पावर होता है 1/f। माने किसी भी लेंस का फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ focal length of a lens is called power। तो इसमें कुछ कंडीशन क्या है कि पहला कंडीशन है कि f को आप ऑलवेज क्या में लेना है, मीटर में लेना है। जनरली फोकल लेंस का सेंटीमीटर में दिया रहेगा, उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए किसमें, मीटर में। इसलिए इसका यूनिट क्या होना चाहिए, पर मीटर होगा। पर मीटर को मेडिकली क्या बोलते हैं, डायाप्टर बोलते हैं, जिसको क्या से डिनोट करते हैं, कैपिटल D से। जैसे हम देखिए चश्मा लगाए हुए हैं, इसका पावर है -3.5 डायाप्टर। अब माइनस प्लस क्या है, वो तो लेंस के नेचर पर डिपेंड करेगा कि कोई लेंस का पावर माइनस में या प्लस में कब होगा। तो आपका हम दो टाइप का लेंस मेकर फार्मूला बताए। जो कन्वर्जिंग लेंस था, कन्वर्जिंग लेंस या उसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्स लेंस, इसका F को क्या प्रूव किया था, पॉजिटिव। इसलिए कन्वर्जिंग लेंस का पावर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और कनकेव लेंस का, कनकेव लेंस लीजिएगा तो इसका F क्या होता है, निगेटिव। इसलिए पावर भी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो अगर कोई लेंस का पावर निगेटिव में है, जैसे हमारा चश्मा का पावर निगेटिव है, इसका मतलब ये जो चश्मा में लेंस बनाया हुआ है, कौन लेंस का लगा होगा, कनकेव लेंस का। कुछ एग्जाम्पल देते हैं, देखिए। जैसे पहला एग्जाम्पल, एक कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ
10 सेंटीमीटर। अब इसका बोले आपको पावर निकालिए, एफ है 10 सेंटीमीटर, तो कन्वेक्स है तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, इसको मीटर में पहले कन्वर्ट कीजिए। 1/, क्या होगा 10 मीटर। पॉइंट में नहीं रहने दिए, बटा में ही रखिए, क्योंकि बटा में इसको उलटना ही पड़ेगा। 1/f, तो प्लस लगा दीजिए, प्लस कितना डायप्टर हुआ 10 डायप्टर। तो अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर था, उस लेंस का पावर हो गया आपको कन्वेक्स लेंस का प्लस 10 डायप्टर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, मान लो 25 सेंटीमीटर, इसका बोले पावर निकालिए। तो F इक्वल टू, पहले तो कनकेव है माइनस लगा दीजिए, माइनस 25 सेंटीमीटर माइनस 1/4 मीटर, पावर क्या हो जाएगा 1/f माइनस 4 डायप्टर हो जाएगा, इसका पावर हो गया -4 डायप्टर। अब आते हैं, अगर कहीं आपको पावर दिया रहेगा, जैसे किसी चश्मा का पावर मान लो -2.5 डायप्टर है, कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंथ। कैसा लेंथ होगा, फोकल लेंथ निकालना है तो 1/, का कीजिए p 1.25, क्या में कन्वर्ट कर लिया, इस कन्वर्ट जो आया मीटर में, अब इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुना कर दीजिए, माइनस कितना सेंटीमीटर हुआ 40 सेंटीमीटर। अगर पूछा इसका नेचर कैसा है लेंस का, नेचर आपका कनकेव होगा। और कोई अगर प्लस में देगा, जैसे P = प्लस 0.5 डायप्टर, बोला इससे फोकल लेंथ निकालिए, तो 1/p कीजिए, 1/0.5 मीटर में आया। अब इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, 100 से कर दिए मल्टीप्लाई, ये पॉइंट हटाइए 10, यहाँ पर 2, मतलब एक तरह से ये आपका हो गया 200 सेंटीमीटर। तो 0.5 पॉइंट हटाया 10 मीटर में, सेंटीमीटर में 100 गुना 2 से 200 सेंटीमीटर। तो पावर क्या हुआ, फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। अब पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, लेकिन हम ऑलवेज याद रखिएगा कि फोकल लेंथ को हमको किस यूनिट में लेना होगा, मीटर में लेंगे। अब आते हैं, जैसे लेंथ मेकर फार्मूला था, लेंथ मेकर फार्मूला 1/f मतलब p, 1/f म्यू -1 1/r1 - 1/r2, यही आपका लेंथ मेकर फार्मूला है। अब इस पर हम कुछ शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं, जो जैक कुक में बहुत आता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है ये, पहला बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, न्यूमेरिकल में पूछता है, थ्योरी में पूछता है। सो डैट द फोकल लेंथ of a lens is increased by 4 times when it is immersed inside water। क्वेश्चन आप समझिए कि किसी भी लेंस को अगर पानी में पूरा का पूरा डुबा दिए, पूर्णतः डुबा दिए, तो उसका फोकल लेंथ कितना गुना बढ़ जाता है, 4 गुना हो जाएगा। फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर क्या होगा, घट जाएगा। तो अगर क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया कि अगर फोकल लेंथ, कोई लेंस का एफ है इन एयर, देन फोकल लेंथ इन वाटर, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 2f, 3f, 4f, 5f, तो आप आंसर दीजिए 4f, अभी प्रूफ करेंगे। या कोई न्यूमेरिकली वैल्यू दिया हुआ है कि एयर में 20 है, देन फोकल लेंथ इन वाटर, तो डायरेक्ट आपको 4 से गुना कर दीजिए, तो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर होगा।
और न्यूमेरिकल आता है कभी 3 नंबर का कि प्रूफ दिखाए एयर में आपका 20 है, देन कैलकुलेट इन वाटर। तो आप जैसे अभी हम प्रूफ करेंगे वैसे ही प्रूफ कर दीजिए और लास्ट में उसका एफ का वैल्यू एयर वाला पुट कर दीजिए। ये जो क्वेश्चन है किस पर आधारित है? लेंस मेकर फार्मूला पर है। 2 केस हम लेंगे। पहला केस देखिए, लेंस इज प्लेस्ड इन एयर। पहले हम लेंस को क्या में रख रहे हैं? एयर में रख रहे हैं। कोई भी लेंस है, जैसे कन्वेक्स लेंस है, इधर आपका एयर हो गया, इधर भी मीडियम क्या हुआ? एयर हुआ, और ये ग्लास का बना हुआ, ये किसका हुआ? ग्लास का हुआ। केस सेकेंड में उसी लेंस को वाटर में डुबा देंगे। लेंस इज प्लेस्ड इन वाटर, मतलब पानी में पूरा का पूरा इसको हम डुबा दिया गया, दोनों साइड आपका वाटर हो गया, इधर वाटर, इधर भी वाटर, और ये लेंस किस चीज का रहेगा? ग्लास का रहेगा। यहाँ भी है, दोनों साइड एयर है। अब लेंस मेकर फार्मूला को अप्लाई कीजिए। लेंस मेकर फार्मूला क्या था? अगर मीडियम 1 से गया 2 में तो 1 म्यू 2 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। अब पहला केस में अगर आप एयर में लगाते हैं तो एफ ए माने फोकल लेंथ इन एयर, ए म्यू जी माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेकेंड आइए, इसी लेंस को वाटर में डुबा दिया, एफ डब्ल्यू, तो यार डब्ल्यू म्यू जी माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, दूसरा इक्वेशन हुआ। अब दोनों इक्वेशन में एक चीज कॉमन है, वो R1 और R2। अगर इसको हम डिवाइड करके, अब इक्वेशन फिगर से समझ गए आप लोग, अब इसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, तो डिवाइड करोगे तो एफ डब्ल्यू बटा क्या हुआ? एफ ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए म्यू जी माइनस 1 और डिवाइडेड बाई डब्ल्यू म्यू जी माइनस 1। अब सारा चीज का वैल्यू यहाँ पर पुट कर लीजिए, ए म्यू जी का वैल्यू और डब्ल्यू म्यू जी का वैल्यू हमको वहाँ पर पुट करना है। आपको पहले भी निकाले थे, लेकिन 2 चीज का आपको याद रखिएगा। वाटर का वर्तनांक एयर के रिस्पेक्ट में क्या होता है? 4/3। ग्लास का वर्तनांक एयर के रिस्पेक्ट में कितना होता है? 3/2। आपको कैलकुलेट किसका वैल्यू करना है यहाँ पर? डब्ल्यू म्यू जी। तो आपका एक इक्वेशन बताए थे, ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए, इसका प्रोडक्ट कितना होता है? 1 होता है। तो ये वैल्यू आपका क्या है? 4/3। डब्ल्यू म्यू जी कैलकुलेट करना है, ये उल्टा फॉर्म है, मतलब ये 2 क्या होगा? 3। तो डब्ल्यू म्यू जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9/8। अब यहाँ पर आप पुट कर दीजिए एफ डब्ल्यू बटा एफ ए, तो इसका वैल्यू ऊपर वाला का क्या है? 3/2 माइनस 1, यह 9/8 माइनस 1। तो ये सॉल्व करके कितना आएगा? 1/2 1/8 कैंसिल होके क्या हुआ? 4। इसको क्रॉस कर दीजिए, एफ डब्ल्यू इक्वल टू 4 एफ ए। तो एग्जैक्टली पानी में डुबाने से फोकल लेंथ कितना गुना हो जाता है? कोई भी लेंस का 4 गुना हो जाता है। अगर आपको न्यूमेरिकल ही दिया कि इफ एग्जाम्पल में एयर में वैल्यू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, अब अगर वाटर में निकालना तो 4 × 20 कर दीजिए, आंसर कितना सेंटीमीटर है? 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर आएगा। ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है, आप डायरेक्ट उसको 4 गुना करके आंसर दे दीजिएगा। जो MCQ क्वेश्चन है, फिल अप द ब्लैंक्स है, तो जो वैल्यू रहेगा डायरेक्ट। लेकिन अगर इसमें चेंज इन फोकल लेंथ बोलेगा, चेंज इन फोकल लेंथ, तब आंसर आपका 80 नहीं होगा, 80 - 20 = 60 सेंटीमीटर। पानी में डुबाने से उसका फोकल लेंथ 4 गुना हुआ,
लेकिन चेंज इन फोकल लेंथ आपका 3f हुआ। f तो उसमें पानी में ही था, उससे आपको कितना गुना हो गया ये, मतलब 3 टाइम पानी में इंक्रीज किया, वैल्यू हो जाता है कितना टाइम, 4 टाइम। अब आते हैं, अगर यही क्वेश्चन आपको पावर के रूप में अगर दे दिया, पावर के टर्म में, इन टर्म ऑफ पावर, अभी हम क्या बताए थे आपको, पावर होता है 1/f, मैंने f का रेसिप्रोकल होता है पावर। अगर पावर बढ़ेगा तो ये फोकल लेंथ बढ़ता है, तो पावर क्या होगा, घटता है। तो FW आपने निकाला 4FA, इसको डिवाइड में लाइए, 4FA, ये पावर इन वाटर हुआ 1/4, पावर इन किस में हुआ एयर, तो उस लेंस का पावर क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम होगा। आप लोग जो चश्मा पहनते होंगे और अगर बरसात में साइकिल या गाड़ी चला रहे होंगे और कुछ पानी का बूंद चश्मा पर आ जाता होगा तो आपको धुंधला दिखता होगा। क्यों, ऐसा मत सोचिए कि पानी तो आपके गिलास से भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट गिर रहा है। उसमें क्या होता है कि कुछ भी पानी का अंश चला गया तो फोकल लेंथ बढ़ गया, पावर उसका क्या हो गया, घट गया। तो उसका तरीका आप निकालिए, चश्मा को जैसा साफ कीजिए, पोंछ लीजिए, सुखा दीजिए, तो पावर फिर इनिशियल आ जाएगा। मतलब जब तक पानी रहेगा चश्मा पर या लेंस पर, पावर उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, वैल्यू घटेगा ही, और फोकल लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर कंप्लीटली आप डुबा दीजिएगा पानी में, तब फोकल लेंथ आपको कितना टाइम हो जाएगा, 4 टाइम होगा। तो एक क्वेश्चन लेंस मेकर फॉर्मूला का ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आया होगा। अब इसका दूसरा क्वेश्चन एक लेते हैं, वो भी आता है, एन इक्वी कन्वेक्स लेंस है, इक्वी कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f है, मान लो f इज कट एलोंग लेंथ into 2 equal part, then calculate focal length of each parts, प्रत्येक का फोकल लेंथ आप निकालिए। अब फिगर बनाते हैं तब समझ में आएगा। कन्वेक्स लेंथ, ये तो आप समझ आए, या डबल कन्वेक्स लेंथ बोलते हैं इसको। और इक्वी कन्वेक्स लेंथ का मतलब हुआ कि जिसका दोनों रेडियस का वैल्यू, रेडियाई जो वैल्यू है R1 R2, उसका वैल्यू सेम हो। R1 जैसे इधर होगा तो प्लस R, R2 आपका इधर होगा, उसका ही वैल्यू उतने होगा लेकिन माइनस R। अब इसको क्या कहता है कि 2 इक्वल पार्ट में आपने काट दिया है। किस टाइप से काटे, एलोंग दी लेंथ ऐसे काट दिया, ऐसे। तो आपके पास 2 लेंथ आ गया, एक देखिए ऐसा लेंथ, एक ऐसा लेंथ। ये पहला लेंस को क्या बोलिएगा, ये होगा कन्वेक्सो प्लेन लेंस, और ये दूसरा लेंस को क्या बोलेंगे, प्लेनो कन्वेक्स लेंस बोलेंगे। अब इसका रेडियस R1 हो गया प्लस R, और R2 क्या हो गया, इन्फिनिटी। इसमें लीजिएगा तो R1 इन्फिनिटी, और R2 लीजिएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस R। इसका फोकल लेंथ, बड़ा वाला लेंस का फोकल लेंथ क्या दिया हुआ, F। तो ये वाला में किसी का भी फोकल लेंथ निकालना है, F1 का वैल्यू इसका या F1 दोनों का सेम ही होगा। F1 का वैल्यू किसके टर्म में निकालना है, F के टर्म में। तो अब चलिए इसमें लेंथ मेकर फार्मूला पहले हम अप्लाई करते हैं इनिशियल लेंथ में। ए म्यू जी ग्लास का ही बनाता है, 1/R1 माइनस 1/R2। इसका वैल्यू क्या है, 3/2 माइनस 1। R1 का वैल्यू R है, वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस R। 1/2, 2/R, R 2 कैंसल, तो 1/R। F बराबर क्या आया, R। एक यहाँ पर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा
कि इक्वी कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ भी जो होता है वो रेडियस के ही बराबर होता है, आर के ही बराबर है। अब इसमें अप्लाई कीजिए, इसमें किसी का भी निकालते हैं कन्वेक्सो प्लेन या प्लेनो कन्वेक्स का, तो 1/f1 a म्यू जी माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये आपका 3/2 माइनस 1, r1 का वैल्यू r है और r2 का वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, तो ये 1/2r, 1/∞ का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो f1 बराबर कितना आ जाएगा 2r, और r बराबर क्या है f, तो ये कितना हो गया 2f। अगर आप इसका भी कैलकुलेट कीजिएगा सेम आएगा, क्योंकि इसमें r1 को आप लीजिएगा इन्फिनिटी और r2 माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस r, तो सेम वैल्यू आएगा, किसी का भी निकालिए। तो इस डैप से काटने से जो फोकल लेंथ हुआ लेंस का पहले के तुलना में क्या हो गया, डबल फोकल लेंथ हो गया। जब फोकल लेंथ डबल हो जाएगा तो अगर पावर में इसको बोलिएगा तो उल्टा कर दीजिएगा, इसको डिवाइड में लाइए 1/f1 P1 1/2P, पावर उस लेंस का पहले वाला लेंस से क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो दो क्वेश्चन लेंस मेकर फॉर्मूला पर आप लोग समझ में आ गया। न्यूमेरिकल भी दे सकता है कि उसका अगर 10 सेंटीमीटर है तो जो प्लेनो कन्वेक्स या कनकेवो प्लेन का जो फोकल लेंथ अगर 10 था तो 2f होगा, 2f मतलब 20 सेंटीमीटर होगा। अब इस पर एक क्वेश्चन ऐसा रहा कि एक इक्वी कन्वेक्स लेंस था, इसका फोकल लेंथ मान लो 10 सेंटीमीटर है। अब इसको दो भाग में बांट दिए, दो लोगो लेंस मिल गया, पहला हो गया कन्वेक्सो प्लेन, दूसरा क्या हुआ प्लेनो कन्वेक्स। और किसी एक पार्ट को अगर पूरा का पूरा हम वाटर में डुबा दिया, इमर्स कर दिया, तब फोकल लेंथ क्या होगा। तो पहला चीज देखिए, दोनों क्वेश्चन को कंबाइन कर रहे हैं हम, जैसे ही आप काटे उसको उस फॉर्म में तो फोकल लेंथ उसका डबल हो गया, 10 से कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और जहाँ पानी में डुबा दिए फोकल लेंथ कितना गुना हुआ 4 गुना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा उसका 80 सेंटीमीटर। जैसे ही कटा फोकल लेंथ डबल, पानी में डुबाया फोकल लेंथ कितना टाइम 4 टाइम, तो 4 टाइम हो जाएगा। तो ये आप समझ में आ गया क्वेश्चन आपको। थर्ड क्वेश्चन आते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला पर ही, क्या कहता है, सन ग्लासेस, जिसको आप क्या बोलते हैं गोगल्स भी बोलते हैं, हैव टू स्फेरिकल सरफेस, हैव टू स्फेरिकल surfaces but their powers are 0. Why? क्वेश्चन समझ में आइए। आप लोग जो चश्मा नहीं लगाते हैं, आज दिन का आप ठीक है, तो जो गाड़ी चलाते हैं या गर्मी के दिन में गोगल्स पहनते होंगे। गोगल्स भी ऐसे प्लेन नहीं रहता है जैसे हम चश्मा लगाए हुए हैं, हमारा तो पावर वाला है, मायोपिया है, वो भी तुम्हारा 2 स्फेरिकल सरफेस उसमें भी रहता है, लेकिन उसका पावर 0 क्यों होता है जबकि हमारा पावर में है। तो आप जानते हैं लेंस मेकर फार्मूला क्यों कहलाया, किसी भी लेंस का फोकल लेंथ या पावर को डिजाइन रेंज का बनाना रहता है तो किससे एडजस्ट करते हैं, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर से। ये भी क्वेश्चन आधारित है किस पर, लेंस मेकर फार्मूला पर। अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला क्या कहता है, 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। सन ग्लासेस या गोगल्स का कटिंग ऐसा किया रहता है, 2 स्फेरिकल सरफेस का रेडियस को ऐसा एडजस्ट किया जाता है कि दोनों का वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल होता है, एकदम एग्जैक्टली, और सेम साइन का रहता है। तो इसका रीजन क्या है, सन ग्लास का पावर नहीं होने से। सन ग्लासेस हैव 2 स्फेरिकल सरफेस, 2 स्फेरिकल सरफेसेस ऑफ एग्जैक्टली इक्वल रेडियाई एंड ऑफ द
सेम साइन, दोनों का वैल्यू भी सेम रहेगा और साइन भी सेम होगा। मान लीजिए अगर हम यहाँ पर R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R ले लेते हैं, दोनों पॉजिटिव लेंगे, तो पावर इक्वल टू 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन R। तो दोनों अगर पॉजिटिव लिया तो ये वैल्यू क्या आ गया, 0, पावर का वैल्यू 0। लेकिन अगर उसका फोकल लेंथ निकालिएगा तो 0 आंसर नहीं दीजिएगा, उसका फोकल लेंथ क्या होता है, इन्फिनिटी। तो सन ग्लासेस का 2 सरफेस होते हुए भी उसका जो पावर होता है वो क्या होता है, 0 होता है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आपका दोनों सरफेस का रेडियाई एकदम एग्जैक्टली क्या होता है, इक्वल होता है। एक क्वेश्चन और छोटा हम बता देते हैं, ऑन व्हिच फैक्टर, किस फैक्टर पर द फोकल लेंथ और ऑब्लिक कर देते हैं पावर ऑफ ए लेंस डिपेंड करता है। तो यही लेंस मेकर फॉर्मूला है। देखिए ये लेंस मेकर बार बार बोल रहे हैं कि क्यों कहला जाता है, क्योंकि किसी भी लेंस का फोकल लेंथ या किसी भी लेंस का पावर लेंथ किस पर डिपेंड करता है, R1 और R2 पर, और एक तो म्यू पर करता ही है। ग्लास का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, मटेरियल चेंज होगा, तो इस लेंस मेकर फार्मूला के अनुसार ये फार्मूला क्या है, लेंस मेकर फार्मूला है। इसके अनुसार फोकल लेंथ बोलिए, दोनों रिलेटेड है। फोकल लेंथ और पावर ऑफ ए लेंस डिपेंड करता है 2 चीज पर, डिपेंड्स अपॉन पहला म्यू, म्यू क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंस पर, और मेनली जो दूसरा फैक्टर क्या है, रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ 2 सरफेसेस ऑफ लेंस। तो कोई भी लेंस का फोकल लेंथ, किसी भी लेंस का पावर अगर डिजायर्ड रेंज या रिक्वायर्ड रेंज का हमको बनाना रहता है तो उसको डिपेंड करता है किस पर निर्भर करेगा, वो जनरली उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और मटेरियल ऑफ द लेंस पर। थैंक यू।